आज की हमारी वर्कशीट नंबर 27 जो कि सामाजिक विज्ञान विषय से संबंधित है। इसमें हम पढ़ेंगे पृथ्वी हमारा आवास नामक अध्याय, जिसमें हम पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ये जो वर्कशीट रहेगी ये रहेगी कक्षा 6 के लिए, जो कि शुक्रवार यानी कि 22 जनवरी की हमारी वर्कशीट रहेगी। सबसे पहले विद्यार्थी के नाम की जगह बच्चे अपना नाम डालेंगे। कक्षाध्यापक के नाम की जगह वो अपने कक्षाध्यापक या कक्षाध्यापिका का नाम जो है वो डालेंगे। तो शुरू करते हैं। अध्याय 5 यानी कि आपकी पृथ्वी हमारा आवास नामक पुस्तक का पाठ नंबर 5 ये रहेगा, जिसमें पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल यानी कि जलमंडल के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। तो देखते हैं कि पृथ्वी की सतह पर महासागरों, झीलों, नदियों, भूमिगत जल तथा अन्य जलाशयों के रूप में उपस्थित जल को जलमंडल कहा जाता है। तो जलमंडल क्या है कि पृथ्वी की सतह पर जो भी महासागर होता है, झीलें होती हैं, नदियाँ होती हैं या फिर भूमिगत जल होता है या फिर जो जलाशय होते हैं, कहने का मतलब है कि जहाँ जहाँ हमें पानी मिलता है, जहाँ जहाँ पानी की उपस्थिति होती है, उस भाग को हम जलमंडल के नाम से जानते हैं। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी पर 71% भाग पर जल के रूप में उपस्थिति है। कहने का मतलब है कि पृथ्वी का जो 71% भाग है वहाँ पर जल है, और इसी वजह पृथ्वी को जो है हम नीले ग्रह के नाम से जानते हैं। इसमें से 97% से अधिक पानी महासागरों में खारे पानी के रूप में पाया जाता है। कि जो हमें यहाँ पर पानी बताया गया है 71% भाग पर, इसमें से 97% पानी जो होता है वो महासागरों में खारे पानी के रूप में पाया जाता है, और ये पानी जो होता है वो पीने के लायक नहीं होता है, जैसा कि हमें यहाँ पर एक डायग्राम के माध्यम से दिखाया गया है कि जो महासागर जल है वो 97.5% एरिया को घेरता है, जो कि खारा पानी होता है, और इसमें केवल 2.5% ही ताज़ा पानी हमें प्राप्त होता है। आगे देखते हैं महासागर क्या है। तो महासागर क्या है? महासागर जलमंडल के मुख्य भाग हैं। ये खारे पानी के विशाल अक्षेत्र हैं। महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है। तरंगे, ज्वार भाटा तथा महासागरीय धाराएं महासागरीय जल की 3 प्रमुख गतियां हैं। 5 प्रमुख महासागर हैं। पहला है प्रशांत महासागर, दूसरा है अटलांटिक महासागर, तीसरा है हिंद महासागर, चौथा है दक्षिणी महासागर तथा अंत में हमें बताया गया है आर्कटिक महासागर। तो पृथ्वी पर कितने महासागर हैं? 5 महासागर हैं, जिनके नाम यहाँ पर दिए गए हैं: प्रशांत, अटलांटिक, हिंद, दक्षिणी महासागर और आर्कटिक महासागर। और यहाँ पर इस तरफ देखिए, हमें पृथ्वी की जो है वो देखने को मिल रही है, जिसमें हम यहाँ पर मुख्य रूप से ये वाला एरिया आप पहचानने की कोशिश कीजिए कि किस देश का नक्शा आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब हम चलते हैं आगे की तरफ और देखते हैं कि ऊपर दी गई जानकारी के आधार पर हमसे कौन कौन से प्रश्न जो है वो पूछे गए हैं। तो सबसे पहला प्रश्न जो हमसे पूछा गया है वो है कि जलमंडल से आप क्या समझते हैं, और इसका उत्तर देने के लिए हम देखते हैं अपनी वर्कशीट को कि जलमंडल क्या है। तो हमने किया था कि पृथ्वी के भाग पर जो भी भूमिगत जल होता है, जो जलाशय होते हैं, जो महासागरीय जल होता है, उसको हम जलमंडल के नाम से जानते हैं। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा प्रश्न नंबर 1 का उत्तर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं कि हमें दूसरा प्रश्न क्या पूछा गया है। दूसरे प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है। तो हमें पता है कि पृथ्वी को नीला ग्रह किस लिए कहा गया है, क्योंकि इसके 71% भाग पर क्या है? पानी है, और पानी की अधिकता की वजह से ही इसको हम नीले ग्रह के रूप में जानते हैं। तो इस दूसरे प्रश्न के उत्तर में हम करेंगे यहाँ से लेकर इस पूरे हिस्से को आप इसमें लिख सकते हैं, क्योंकि इससे आपको कुछ और अतिरिक्त जानकारी भी जो है वो मिल जाती है। तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी पर 71% भाग जो है वो जल के रूप में उपस्थित है, जिसमें से 97% से अधिक पानी महासागरों में खारे पानी के रूप में पाया जाता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं कि अगला प्रश्न हमसे किससे संबंधित पूछा गया है।
और ये हमसे पूछा गया है कि प्रमुख 5 महासागरों के नाम लिखिए। तो एक जानकारी तो हमें ये पता चलती है कि पृथ्वी पर कितने महासागर हैं, 5 महासागर हैं, और उनके नाम जो हमने ऊपर भी किए थे। तो इसको आप अच्छे तरीके से लिखेंगे कि पृथ्वी पर कितने महासागर हैं, 5 महासागर हैं, और उनके नाम क्या क्या हैं। उनके नाम हैं प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर तथा आर्कटिक महासागर। और ये पृथ्वी के कितने एरिया को घेरते हैं, ये पृथ्वी के तकरीबन, जैसा कि हमें यहाँ ऊपर बताया गया है, 97.5% भाग को ये घेरते हैं। कहने का मतलब है कि महासागरों में खारा पानी जो है वो 97.5% का एरिया जो है वो कवर करता है। तो इस प्रकार से ये प्रश्न नंबर 3 का हमारा उत्तर हो जाएगा कि 5 प्रमुख महासागर हैं, जो कि प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिण महासागर तथा आर्कटिक महासागर रहेंगे। तो इस तरीके से आज इस वर्कशीट में हमने जाना पृथ्वी के एक प्रमुख परिमंडल के बारे में, जो कि जलमंडल है। साथ ही साथ हमने जाना जलमंडल क्या किसे कहते हैं। दूसरा हमने जाना पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं। और तीसरा हमने जाना कि पृथ्वी पर कितने महासागर हैं और उनके नाम क्या क्या हैं। और इस तरीके से ये हमारी वर्कशीट यहाँ पर कंप्लीट होती है। और अंत में हमें दिया गया है कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश, जिसके अनुसार हमें कोविड-19 से बचने के लिए नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से अच्छे से धोना चाहिए, ताकि कोविड-19 से हम पूरे तरीके से सुरक्षित रह पाएँ।